हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको भी पता है कि पिछले 2 वीडियो में मैंने ए एन का यूज सिखाया है, द का यूज सिखाया है। लेकिन आज जो मैं वीडियो आर्टिकल पर बनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। इसके बाद इसी कड़ी में वो भी बताएंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। ये 2 तरह की बातें हैं। एक बात मैंने बोला कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, और फिर मैंने दोबारा बोला कि कंप्लीट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। यानी कि जो ए एन द, ये 3 आर्टिकल वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग बिल्कुल कहाँ कहाँ नहीं होता है, ये भी आपको बताएंगे। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं कि नो ए एन, नो ए एन, इसका मतलब कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, पहले आपको यह समझना होगा कि प्लूरल नाउन्स के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ये आप अपने से भी समझ सकते हैं कि ए एन से सिंगुलर का भाव व्यक्त होता है, और प्लूरल में या प्लूरल के पहले आर्टिकल ए एन आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ठीक है, इसी क्रम में हम क्रम वाइज 1 बाय 1 करके चलते हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ। प्लूरल नाउन्स के पहले ए एन कभी नहीं लगता। जैसे काउज, काउज प्लूरल है, इसके पहले ए एन कभी नहीं लग सकता। डॉग्स, डॉग्स भी प्लूरल है, इसके पहले कभी ए एन लगने का सवाल ही नहीं उठता। बर्ड्स प्लूरल है, बॉयज़ प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। किसी व्यक्ति, राज्य, शहर, देश, महाद्वीप, दिन, महीना, गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, उनके पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वी लिव इन इंडिया, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए एन कभी नहीं लगता। गोपाल एक व्यक्ति का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, इसके पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मार्च एक महीना का नाम है, इसके पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, प्रयागराज इज इन उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रयागराज एक शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन है। उत्तर प्रदेश एक राज्य का नाम है, और ये भी प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। टुडे इज मंडे, मंडे जो है डेज का नेम है, इसलिए इनके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन कभी नहीं लगता। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मिल्क इज गुड फॉर अस। अब देखिए, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। गोल्ड इज येलो, गोल्ड क्या है? गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वी लाइक टी विदाउट शुगर। देखिए, यहाँ 2 हैं, टी भी है और शुगर भी है, तो न टी के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा, न शुगर के पहले, क्योंकि दोनों अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। न्यूज़, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, डस्ट, लगेज एक्सेट्रा। इन तमाम जितने भी मैंने वर्ड्स बोले हैं, ये सब भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, और इनके पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए,
दिस इज अ गुड न्यूज़। अब देखिए दिस इज गुड न्यूज़। अब न्यूज़ क्या है, पहले मैं बताया इसमें कि न्यूज़, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, डस्ट, लगेज, ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दिस इज गुड न्यूज़, देखिए न्यूज़ है, अनकाउंटेबल है। आई हैव न्यू फर्नीचर, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है। दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है। एंड यू शुड टेक लीगल एडवाइस, और एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, अब आते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हर चीज़ का एक्सेप्शन है। लेकिन यदि उस अनकाउंटेबल नाउन को सिंगल आइटम बनाने के लिए, यदि उस अनकाउंटेबल नाउन का हम कोई सिंगल आइटम बनाने के लिए वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। इसको अच्छा से आप रूल को देखिए, कहता है किंतु अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगल आइटम बनाने के लिए ए डॉट डॉट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ कप ऑफ कॉफी, अ डॉट डॉट के स्थान पर कप, ऑफ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन क्या है, कॉफी। अ डॉट डॉट के स्थान पर बॉटल, ठीक है, ऑफ के स्थान पर ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इंक। डॉट डॉट के स्थान पर ग्लास, ऑफ के स्थान पर ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, वाटर। उसी तरह से यहाँ भी आर्टिकल अ का प्रयोग किया गया है, डॉट डॉट के स्थान पर बैग, ऑफ के स्थान पर ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन है राइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ऐसे तो आपको आमतौर पर बता दिया गया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब इसका सेंटेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हो, जैसे अ, फिर उसके बाद में डॉट डॉट जो बताए हैं कोई भी वस्तु का नाम, प्लस ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन, तो उस कंडीशन में आर्टिकल ए का प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, जैसे हम कहते हैं पेपर, वाइन, क्लॉथ, ग्लास, इन सब के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल में देखिए, पेपर, वाइन, ग्लास, क्लॉथ, आयरन अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले ए एन नहीं लगता, किंतु इनसे एक खास चीज़ का जब बोध होता है, जितने हम अभी आपको शब्द बताए हैं पेपर, वाइन, क्लॉथ, ग्लास, इनसे जब कोई खास चीज़ का, कोई खास वस्तु का जब बोध होता है तो उनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमने दो पार्ट में बना दिया है, कब आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा और किस स्थिति में आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वी राइट ऑन पेपर, विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास, आई हैव अ यार्ड ऑफ क्लॉथ, आयरन इज अ मेटल। देखिए पेपर, ग्लास, क्लॉथ, आयरन, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन उसको एक वस्तु, एक खास, एक पार्ट में, एक टुकड़ा के सेंस में जब लाया जाएगा तो उस कंडीशन में ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हैव अ ग्लास ऑफ वाइन, देखिए ग्लास के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इट्स अ न्यूज़पेपर, पेपर, न्यूज़पेपर क्या होता है, पेपर का एक भाग होता है, टुकड़ा होता है, तो उस कंडीशन में देखिए आर्टिकल अ का प्रयोग किया गया है। आई यूज एन इलेक्ट्रिक आयरन, यदि आयरन इलेक्ट्रिक के रूप में है तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जा सकता है।
ही हैज़ अ डिश क्लॉथ। क्लॉथ का छोटा सा टुकड़ा, यदि उसका एक छोटा सा पार्ट है तो उसके पहले आर्टिकल अ का प्रयोग किया जा सकता है। तो बस यही अंतर समझना था। अब आते हैं, आपको एक और मेन पॉइंट लिखवाते हैं कि कहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखिए। अब देखिए, आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं जो, जैसे कि होप, फियर, ब्यूटी, हैप्पीनेस, डेथ, इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और इनके पहले भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके सेंटेंस एग्जाम्पल को देखिएगा। फियर, ब्यूटी, होप, डेथ, हैप्पीनेस को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है और इनके पहले ए एन नहीं लगता है। इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज पेल विद फियर। फियर के पहले कोई आर्टिकल नहीं। वी लिव इन होप। होप के पहले कोई आर्टिकल नहीं। ब्यूटी इज ओनली ए स्किन डीप। ब्यूटी के पहले कोई आर्टिकल नहीं। एंड डेथ कम्स टू ऑल। डेथ के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगा है। यानी ये सब अनकाउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, अभी तो मैं जहाँ जितना भी अभी बताया आपको नो ए एन में कि ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, लेकिन मैं अब इसी कड़ी में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ए एन द, इन तीनों का प्रयोग कहाँ नहीं होता है और ना कभी किया जा सकता है। ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाषा, लैंग्वेज, इसके पहले चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी भाषा हो, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लग सकता, अना लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको यही जानना है कि दुनिया के किसी भी भाषा के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, रशियन हो, चाइनीज हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा, अनेकों भाषाएं हैं, किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए भाषा के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, बंगाली, कन्नड़, मलयालम वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में हम विषय कहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अनेकों सब्जेक्ट्स हैं। आपको बस इतना ही जानना है कि किसी भी सब्जेक्ट्स के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, खेल के नाम। दुनिया में जितने भी खेल हैं, किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लग सकता, अना लगता है, ये रूल है। कभी भी किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, पोलो, वॉलीबॉल, अनेकों गेम्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, लेकिन खेल खेल है, किसी भी खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब नेक्स्ट, ये थोड़ा सा पॉइंटेबल है। नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ आदि का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। सेंटेंस भी देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ नेचर। नेचर के पहले नो आर्टिकल। साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ। साइंस के पहले नो आर्टिकल। लाइफ इज वेरी हार्ड हियर। लाइफ के पहले नो आर्टिकल। ओके, तो अब आते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, तब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए,
अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट तथा मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। यानी कि ये जो आपको मैंने शब्द बताया, इनके जस्ट बाद फिर कोई आगे नाउन आता है तो उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, इलेक्टेड के बाद कौन सा नाउन आया? प्रेसिडेंट, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। वी डिक्लेयर्ड हिम कैप्टन, डिक्लेयर के बाद कैप्टन आ रहा है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। ही वॉज अपॉइंटेड टीचर, अपॉइंटेड के बाद में टीचर नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। वी मेड हिम मॉनिटर, मेड के बाद देखिए आ रहा है मॉनिटर, मॉनिटर नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मोस्ट के तुरंत बाद, मोस्ट के यदि जस्ट बाद कोई नाउन आए या ऑफ, तो उस कंडीशन में मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत से बच्चे वहाँ कन्फ्यूज्ड होते हैं कि मोस्ट के पहले द लगा देते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, मोस्ट के बाद यदि कोई नाउन आता है, जस्ट मोस्ट लेटर के बाद कोई नाउन आता है या ऑफ आता है, तो उस कंडीशन में मोस्ट के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत होगा। जैसे मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, मोस्ट के बाद क्या आ रहा है? बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? नाउन, इसलिए मोस्ट के पहले आर्टिकल नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर हियर, यहाँ देखिए मोस्ट के जस्ट बाद ऑफ आ गया, इसलिए मोस्ट के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मोस्ट बॉयज हैव कम, यहाँ भी मोस्ट के जस्ट बाद नाउन है, इसलिए मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लग सकता। मोस्ट पीपल लाइक इट, यहाँ भी मोस्ट के जस्ट बाद पीपल है, इसलिए मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये तीनों का मीनिंग होता है के प्रकार, का प्रकार। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान देना है। देखिए आई वांट दिस, टाइप ऑफ गन, टाइप ऑफ के जस्ट बाद क्या आ रहा है? गन, गन क्या है? नाउन है, इसलिए गन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वी डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बॉय, सॉर्ट ऑफ के बाद में आ रहा है नाउन, इसलिए बॉय के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला है ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, काइंड ऑफ के जस्ट बाद मैन है और मैन भी नाउन है, और मैन के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके, ये सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ और मोस्ट, ये अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। एसएससी, रेलवे, ये बैंक, ये आपका एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि अक्सर हमने इस क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट आगे है रैंक तथा टाइटल, शब्द के बाद आने वाले नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। रैंक, रैंक यानी जिसको पोस्ट कहते हैं। जैसे रोहन इज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर, मेजर एक आर्मी में रैंक होता है, ऑफिसर्स रैंक है, एनडीए क्वालिफाई और सीडीएस क्वालिफाई करके जाते हैं। तो मेजर क्या है? एक पोस्ट का नाम है, एक रैंक का नाम है, इसलिए इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा, राजा क्या है? एक टाइटल है, इसके पहले भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए एक और ख़ास रूल है, वो भी आपको बता देते। अब आपको देखना है अगला पॉइंट पर, व्यक्ति, गांव, शहर, राज्य, देश, महाद्वीप के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, तो लेकिन अब आपको क्या है कि इनके पहले तो मैंने ए एन के बारे में बात किया था, लेकिन इनके साथ
किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जितने भी आप ऊपर देख रहे हैं व्यक्ति हो, गांव, शहर, राज्य, देश वगैरह, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं, इसलिए इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला इसको एग्जाम्पल में देखिए, रोहन लिव्स इन इंडिया। रोहन और इंडिया दोनों प्रॉपर नाउन है, दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इसमें प्रॉपर नाउन है, यहाँ भी इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे हाँ देखिए, इसमें एशिया का भी मेंशन है, इंडिया इज अ बिग कंट्री इन एशिया। एशिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। पोलैंड इज इन यूरोप। पोलैंड एक कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है। यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल नाउन का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो तो उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे टी इज हॉट, देखिए टी अनकाउंटेबल है। बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज प्लूरल में है, ये सामान्य अर्थ में है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। बॉयज विल बी बॉयज, नो यूज ऑफ आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, वाटर इज यूजफुल फॉर अस, यहाँ वाटर अनकाउंटेबल है, नो यूज ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट, डॉग्स बार्क एंड एसेस ब्रे, उनका स्वभाव है, सामान्य प्रक्रिया है उनकी, इसलिए उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए, इस टॉपिक का सबसे लास्ट आर्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेम्स ऑफ द मंथ, साल में 12 मंथ्स होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे, उनके पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताया है कि नेम्स ऑफ द मंथ तथा डेज ऑफ द वीक के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि साल के जो 12 महीने हैं उनके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं, सप्ताह के जो 7 दिन हैं उनके नाम के भी पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, जैसे ही केम इन मार्च, मार्च क्या है? एक महीने का नाम है। सी लेफ्ट होम ऑन संडे, संडे डेज है। जनवरी इज वेरी कोल्ड, जनवरी महीना का एक नाम है। आई वॉज बिजी ऑन मंडे, मंडे भी एक डेज है। ओके, तो बस यही सब आर्टिकल्स हैं और आप खूब अच्छी तरह से इसको तैयारी करें, मन लाकर पढ़ें। जो आपका लक्ष्य है, जो आपने अपना ड्रीम देखा होगा, माँ शक्ति आपका पूरा करेंगी, ये शुभकामना मैं भी आपको दे रहा हूँ। तो बेटा आप लोग आर्टिकल को बहुत अच्छी तरह से समझिए और जो भी आपका सुझाव होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो ओके, तो चलिए मैं आपसे फिर ये मिलना और कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब और भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करवाइए और अपने दोस्तों में, फैमिली में, रिलेशन में हर जगह इसको शेयर करिए। लेकिन बेटा आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब अभी तक से जिन्होंने नहीं किया होगा प्लीज़ कर दीजिए, थोड़ा भी इसमें आपको सोचना नहीं है। ओके, तो इसी शुभकामना के साथ मैं ढेर सारे शुभकामना आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो भी आपके मन में ड्रीम है कि मुझे ये बनना है, इस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, उसका आप पूरी लगन से मेहनत करिए, ईश्वर आपका साथ देगा। देखिए भोले बाबा आपकी कृपा, आपका जो भी उनका कृपा होगा आप पर बना रहेगा, आप अपने मंजिल को ज़रूर हासिल करेंगे, माँ शक्ति का कृपा होगा। आप 100%, बस आपको बस 2 ही चीज़ चाहिए, लगन से तैयारी करिए और अपने इष्ट देव को भी याद करिए, भगवान आपको सफल बनाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ जय हिंद।